हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है और डिटेल से इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट। तो देखो, सबसे पहले तो टॉपिक आपको क्वेश्चन से लेना है, कोई टाइटल उठाना है या हेडिंग। सबसे पहला ये काम होता है कि कोई भी आप टाइटल लिखो, हेडिंग लिखो, है ना, तो उसको बनाना पड़ता है। तो ये हो गया, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा का स्टेप है कि बाय नेम, नाम लिखना होगा, है ना। तो इसके नीचे जस्ट टाइटल के नीचे नाम लिखना होगा अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। तो ये दो स्टेप्स आपको समझ में आए। तो पहला स्टेप है कि टाइटल होता है यानी हेडिंग, है ना। तो और सेकेंड स्टेप में है कि बाय नेम, आपको नेम लिखना है अगर क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है। अब इसके बाद जो है थर्ड स्टेप क्या है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि इंट्रोडक्शन अबाउट द आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल के बारे में इंट्रोडक्शन, है ना, मतलब पहचान पहले देना है। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है मेरिट्स डिमेरिट्स ऑफ टॉपिक, है ना, एंड काउज इफ़ेक्ट्स ऑफ टॉपिक। तो मेरिट, गुण अवगुण आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में, काउज बताना है, इफ़ेक्ट्स बताना है, ठीक है। तो ये सेकंड पैराग्राफ में आपको करना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि व्हाट गवर्न मीडिया पीपल शुड डू इम्प्रूव द इशू ऑफ गिवन टॉपिक, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो बस अभी ये पैराग्राफ आप ध्यान में रखो कि किस में क्या लिखाता है, ठीक है। अब फोर्थ पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना है, ठीक है। पूरे आर्टिकल का कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि यू आर आस्था स्वाति, यू हैव बीन आस्क्ड बाय योर टीचर टू राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब बनेगा कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल, ठीक है। टाइटल लेना है। टाइटल इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म। तो ये जो इसका हो गया, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये टाइटल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक ना। तो ये टाइटल हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब बाय नेम नीचे था ना, तो बाय नेम, अब यहाँ पर नेम लिखा है आस्था स्वाति, ठीक है। तो यहाँ पर बाय आस्था स्वाति। ये दो स्टेप आपको समझ में आया। थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब व्हाट इज एलिंग आवर टूरिज्म है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पर लिखा है कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फाउना, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ग्लोरियस पास्ट एंड वेरिड। मतलब यहाँ तक जो है, ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना और ऐसे आपको लिखना होगा टॉपिक के अनुसार, ठीक है। आप सेकेंड पैराग्राफ में, मिडिल पैराग्राफ भी उसको बोल सकते हैं, है ना। मिडिल पैराग्राफ में आपका 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 जो पैराग्राफ मैंने ऊपर बताया था 4 पैराग्राफ, इसमें मिडिल में 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया, है ना। और लास्ट में कंक्लूजन वाला पैराग्राफ चाहिए, तो ये देखिए कंक्लूजन वाला है, ठीक ना, कंक्लूजन वाला पैराग्राफ। तो कंक्लूजन भी आपको देना होगा ना। कंक्लूजन वाला पैराग्राफ आपका यहाँ पर हो गया, ये वाला, है ना, ये, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंक्लूजन पैराग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आर्टिकल राइटिंग बनता है। फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछे तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक ना। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका फॉर्मेट। तो मैंने आपको फॉर्मेट में क्या बताया कि पहले टाइटल होना चाहिए और उसके नीचे नाम, है ना, और ये पैराग्राफ लिखना होगा, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन देना होगा उस आर्टिकल के बारे में, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट था, कैसे क्वेश्चन आता है, अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखो नोट मेकिंग, ठीक है। नोट मेकिंग भी आपके एग्जाम से क्वेश्चन मॉडल सेट में पूछा था, ठीक है। मॉडल सेट में पूछा था कि एब्रेविएशन का यूज किस में किया जाता है, ठीक है। तो एब्रेविएशन का यूज आपका नोट मेकिंग में होता है, ठीक ना। नोट मेकिंग में इसको करते हैं। तब
नोट मेकिंग में क्या स्टेप है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और क्या होता है उसको पहले जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप पर ध्यान देना है, तो पहले पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। पैसेज को पहले एक बार ध्यान से पढ़ना होगा, इसका भी मैं बताऊंगा। देखो, नोट मेकिंग मतलब होता है क्विक रिवीजन, मतलब छोटी शब्दों में पूरे वाक्य को लिख देना, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा वाक्य लिखा रहता है तो उसको संक्षेप में, छोटा में कोई एक वर्ड ऐसा, मतलब छोटा में उसको बनाना नोट मेकिंग कहलाता है, ठीक है। बड़े से बड़े आर्टिकल को आप छोटा बना दो, छोटा में बता दो, तो वो होता है नोट मेकिंग, ठीक है। क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया। अब स्टेप की बात करते हैं, तो पहले आपको क्या करना है, पैसेज को एक बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि पैसेज के विषय वस्तु को समझना है कि वो किसके बारे में, क्या टॉपिक है उसका, है ना, तो उसको भी आपको समझना होगा। तो उस पैसेज में क्या विषय वस्तु है उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ उसमें ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद है कि पैसेज को पुनः पढ़ें तथा मुख्य बिंदुओं पर निशान भी लगाएं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप पैसेज पढ़ रहे हो तो जो वर्ड है मेन, उस पर आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो, ठीक है। चौथी बात है कि विषय वस्तु के मेन पॉइंट को क्रमबद्ध यानी नंबरिंग में करके लिखना है। जैसे जैसे कैसे, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है, जैसे नंबरिंग देते हुए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे तो 1 2 3 4। अब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग आता है, जैसे अब सब हेडिंग आएगा तो क्या लिखेंगे, ABCD। और सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग आएगा तो 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके देना है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे मुझे इंडिया के बारे में लिखना है, पूरा इंडिया, तो इंडिया मेन पॉइंट हो गया, तो मैंने यहाँ पर इस मेन पॉइंट को लिख दिया, ठीक है। अब बताओ, इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तो मैंने झारखंड, ठीक है, ये सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग। अब झारखंड के अंदर क्या क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट है तो उसका भी नाम यहाँ पर है। अब देखो झारखंड के अंदर रांची है ना, जमशेदपुर, धनबाद, तो ये सब आएंगे। और उसी तरह से बिहार, अब ये सेकेंड मैंने ले लिया, फर्स्ट ही के अंदर है, ठीक ना, फर्स्ट ही के अंदर है, इंडिया के अंदर ही बिहार। अब बिहार के अंदर क्या, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सभी। तो इस तरह से जो है हेडिंग, सब हेडिंग और सब हेडिंग भी आपको लिखना पड़ेगा, और इस तरफ से लिखना है, ठीक ना। इधर थोड़ा खाली स्थान छोड़ना है ना। जैसे मतलब लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि पूरे सेंटेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने आपको शुरू में बताया कि संक्षेप में लिखना पड़ता है ना, संक्षेप में लिखना पड़ता है। तो पूरा सेंटेंस इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ पॉइंट्स को लिखना पड़ता है, ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यह 5वां स्टेप था। और क्या क्या ध्यान देना है, तो वर्ड एवं फ्रेजेज की सहायता से उतना ही लिखे जिससे विषय वस्तु का पता लगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। और जहाँ पर उपयुक्त हो एब्रेविएशन का प्रयोग करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लिया है और इस पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। इसको आप स्टॉप करके पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। और पढ़ने के बाद इसका आंसर जो है लिखना है, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, तो इसको पढ़ लेना है, इतना सारा है। अब इसका हम लोग आते हैं, अब कैसे लिखना है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद सबसे पहले टाइटल, ठीक ना। तो बताओ टाइटल में क्या है, तो नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, ठीक है, ये इसका टाइटल हुआ, ठीक है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये पता चला कि इसका टाइटल क्या रखना चाहिए, नो कंट्रोल ओवर कॉमन कोल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, तो पहला मतलब जो हेडिंग है, हाउ टू कंट्रोल। अब ये देखो एब्रेविएशन का यूज हुआ है, ठीक ना। तो एब्रेविएशन का यूज आपको करना है, तो कॉमन का क्या हो गया, CO और डॉट दे दिया, तो ये कॉमन हो गया, ठीक ना। तो ये एब्रेविएशन हुआ और इसका यूज हुआ, और यूज करना भी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से इसका करना है। अब इसके अंदर भी सब हेडिंग आएंगे, तो जैसे नो क्यूर टू कंट्रोल इट, ठीक है। उसी के अंदर क्यूर अवेल फॉर टाइफस एंड प्लेग्यू। उसी तरह से प्रोब ऑफ, देखो कॉमन है ना, कोल्ड नोट येट, ये सभी एब्रेविएशन का यूज हुआ है ऊपर के ही पैराग्राफ से, ठीक ना, जो ऊपर दिया हुआ था। तो इस तरह से जो है आपको लिखना है। अब सेकेंड में रीजन बताना है, रीजन फॉर कोल्ड क्या है, तो इसके अंदर भी आपको लिखना होगा कि इट इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स नोज लाइनिंग, ठीक है। उसी के अंदर फिर लिखना होगा काउज बाय फैमिली है ना ऑफ वायरस कॉल्ड राइनो वायरस।
अब इस तरह से हो गया। अब उसी में और लिखना होगा कि फॉर सर्टेन कोल्ड्स नो वायरस HB येट बी एन आइसोलेटेड, उसी के अंदर प्रूव ऑफ आइडेंटिटी वायरसेस। तो इस तरह से जो है आपको नोट मेकिंग बनता है, ठीक ना। तो और भी मैंने यहाँ पर लिखा है, आप आर्टिकल के जो ऊपर दिया रहेगा पैराग्राफ उसके अनुसार आप लिख लेना। तो इस तरह से मैंने जो है इसको बनाया है, ठीक है। ऐसे बनता है नोट मेकिंग, ठीक ना। तो उतना सारा था और उतना को हमने संक्षेप में लिख दिया। तो इस तरह से नोट मेकिंग बनता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लेटर राइटिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो लेटर राइटिंग को मेनली तो इसे 2 भाग है, लेकिन अभी हम इसको 4 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ टू राइट अ गुड लेटर, एक अच्छा लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो लेटर होता है, पर्सनल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है ना, सोशल लेटर्स होता है। सोशल लेटर को इनविटेशनल लेटर भी बोलते हैं, ऑफिशियल लेटर को एप्लीकेशन कंप्लेंट इसमें होता है, बिजनेस से रिलेटेड वाले लेटर को बिजनेस लेटर बोलते हैं, पर्सनल लेटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये होता है इसका, है ना। अब इसमें आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ लेटर के क्या क्या पार्ट्स है। तो देखो 6 पार्ट मेन है इसमें, ठीक ना। पहला तो हेडिंग है, यानी एड्रेस और डेट, ये हेडिंग में देना है सबसे पहले। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो द सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग ओपनिंग वर्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करूँ तो बॉडी ऑफ लेटर्स, इसको सोल ऑफ द लेटर भी बोलते हैं, इसको सोल ऑफ द लेटर भी बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर को, ठीक है। चूँकि इसी में मेन चीज़ लिखना पड़ता है, ठीक है ना, कि क्या है लेटर लिखने का पर्पस क्या है ना। तो मेन चीज़ उसी होता है, तो इसलिए इसको सोल ऑफ द लेटर भी कहते हैं। उसके बाद है क्लोजिंग लाइन, ठीक है। ये सब आप पार्ट्स को याद रखना, अभी एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे, है ना। और पांचवा क्या है, सब्सक्रिप्शन है ना, लास्ट में सिग्नेचर आपको लिखना है। और छठा है एड्रेस, ठीक है। तो ये 6 पार्ट जो है एक लेटर में होता है, ये 6 पार्ट आपको याद रखने होंगे, ठीक है, और ध्यान में रखना भी होगा, ठीक ना। तो अब चलिए हम इसको एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर द हेडिंग, अब हेडिंग में क्या लिखना है। तो देखो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट मॉडर्न बॉक्स टाइप फॉर्मेट के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि द हेडिंग इज रिटन एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, मतलब इस तरफ जो है लिखा जाता है, ठीक है, हेडिंग को, है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द सेंडर्स नेम इज नेवर रिटन इन द हेडिंग, अब जो भेज रहा है उसका नाम नहीं लिखना है एड्रेस में, ओनली द एड्रेस इज इंक्लूडेड, केवल एड्रेस ही लिखाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या लिखाएगा, एड्रेस ही लिखाएगा, वो भी फुल एड्रेस, ठीक ना। तो सेंडर्स फुल एड्रेस लिखना होगा, ठीक है। तो यही थर्ड पॉइंट में कि दिस पोर्शन इंक्लूड्स द सेंडर्स फुल एड्रेस लिखना है। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि नोट यूज कोमा एट द एंड ऑफ ईच लाइन, तो उसमें कोमा नहीं देना है अंत में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या क्या ध्यान रखना है कि इफ़ द एड्रेस इज नॉट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, अब देखो अगर क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया है तो देन यू मे क्रिएट अ फिक्सेशियस एड्रेस, जैसे एग्जामिनेशन हॉल, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एड्रेस हो गया अगर नहीं दिया है तब, तो इस तरह से। आप देखो डेट, सेकंड क्या डेट है ना। अब सेकंड डेट, अब डेट को देखो बहुत तरह से लिखा जाता है। अब डेट को किसके नीचे लिखना है, तो सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखना है, ठीक है ना, बिलो जस्ट नीचे। आफ्टर लिविंग सम स्पेस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनो और देखो, और इसको नोट भी कर लो हो सके तो आफ्टर लिविंग सम स्पेस, कुछ स्पेस थोड़ा सा दे देना है, उसके बाद डेट को लिखना है। ऑलवेज राइट आउट द फुल डेट, और फुल डेट लिखना है, ऐसे नहीं कि शॉर्ट लिख दिए। अब देखो फुल डेट कैसे हो गया, तो ये देखो ये फुल डेट हो गया, जैसे 12 दिसंबर 2024 या 2000 जो भी है वो लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया फुल डेट। उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, ठीक ना। तो सैल्यूटेशन बिलो द लाइन ऑफ द डेट के लाइन के जस्ट नीचे लिखना है ना। और इट इज नेवर फॉलोड बाय कोमा, इसको कोमा से नहीं देना है, ये कोमा नहीं देना है इसमें, है ना। नो अदर वर्ड इज रिटन ऑन दैट लाइन, और नहीं कोई और वर्ड लिखना है, ठीक है, उस लाइन के आगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो लिखना है टू नेबर रिलेटिव, है ना। नेबर नहीं है यहाँ पर, नियर है ना, नियर रिलेटिव, मतलब जो सगे हैं, जो नियर हैं, मतलब समझ रहे हो ना। तो नियर रिलेटिव्स के लिए क्या क्या यूज करना है, तो आपको सैल्यूटेशन के लिए तो डियर डैड, ठीक है ना, और डियर मम्मी,
डियर अंकल, डियर आंट, डियर ग्रैंडमा, डियर स्वाति। तो ये कुछ नियर रिलेटिव्स हैं, तो इनके लिए सैल्यूटेशन क्या यूज़ करना है, डियर डैड, डियर मम्मी, डियर अंकल, डियर आंट, डियर ग्रैंडमा और डियर स्वाति। इस तरह से आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है, सैल्यूटेशन के लिए। अब सैल्यूटेशन के लिए अगर फ्रेंड के पास लिख रहे तो कौन सा सैल्यूटेशन लगेगा, तो डियर मनोज, नाम लिख देना है ना, अपना नाम लिख देना है, ठीक है, डियर प्रीति। अब देखो एक्विंटेंसेस के लिए लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन क्या यूज़ करना है, तो डियर मिस्टर सेन, डियर मिस स्मिथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको यूज़ करना है। अब अननोन पर्सन के लिए लिख रहे तो फॉर्मल लेटर की बात हो रहा है ना, तो डियर सर, मैडम, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, है ना, मैडम। तो इस तरह से आपको लिखना है सैल्यूटेशन, ठीक है। और क्या बात याद रखना है आपको कि वी नेवर राइट डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड नहीं लिखना है, नाम लिखना है। बट यूज नेम्स डियर मनोज, लेकिन नाम यूज लिखना है, ठीक है ना, नाम मतलब लिखना है फ्रेंड का, डियर फ्रेंड नहीं लिखना है, ठीक है। या उसकी जगह पर XYZ ABC भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। अब देखो द बॉडी में क्या क्या ध्यान रखना है आपको, तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द लेटर। मैंने बताया कि सोल ऑफ द लेटर भी इसको कहा जाता है, द बॉडी ऑफ द लेटर को, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है कि देखो द बॉडी, अब इसमें पहले तो है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी पहले, और उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ लिखना है, मतलब क्या आप बताना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन देना है। और लास्ट में जो है कि कंक्लूजिंग पैराग्राफ, और लास्ट में जो पैराग्राफ लिखा है वो कंक्लूजिंग का है कि क्या कंक्लूज है, ठीक है। अब देखो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मतलब कि लिखने का पर्पस क्या है, क्या कहना चाहते हो आप, ठीक है। तो वो इंट्रोडक्शन हो गया। अब इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के अंदर क्या, गिव डिटेल, है ना, प्रॉब्लम, काउज, इफेक्ट, पॉसिबल सोल्यूशन, जो भी है वो आप इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में दे सकते हो, ठीक है। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में क्या करना है कि स्टेट्स योर होप, है ना, अपने होप को, कमेंट को, रिक्वेस्ट को लास्ट में बताना है, ठीक है, कंक्लूड करना है। लास्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। अब इट इज़ द वे ऑफ एंडिंग द लेटर। अब लेटर जब अंत में हो जाता है, अंतिम जब पड़ाव आ जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि द एक्सप्रेशन यूज्ड मस्ट मैच द सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन से मिलना चाहिए, ठीक ना। अब जैसे सैल्यूटेशन जो मैंने अभी ऊपर बताया, अगर फ्रेंड के लिए है तो हमें क्या लिखना है, योर अफेक्शनेटली, है ना, योर अफेक्शनेटली। और अगर क्लोज फ्रेंड है तो लव का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यूज करना है, ठीक ना, योर अफेक्शनेटली, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये नहीं करना है, बस योर अफेक्शनेटली आप यूज करना काफ़ी है ये, ठीक है। अब अगर फैमिली है, ठीक है, फैमिली के लिए लिखे हैं, फैमिली मेम्बर के लिए लिखे हैं, तो योर अफेक्शनेटली, लविंगली, है ना, योर अफेक्शनेट डॉटर या सन, ब्रदर, सिस्टर, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। अगर रिलेटिव के लिए लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, क्लोजिंग, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो योर सिंसरली, योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट अंकल, कजिन, आंट, ये सभी आपको लिखना है। अगर फॉर बिजनेस पार्टनर के लिए अगर लिखे तो है तो एक्विटेंसेस के लिए तो क्या लिखना है कि योर सिंसरली, फेथफुली, ट्रूली, है ना, इस तरह से। तो इतना सारा है। और लास्ट में नेम सिग्नेचर, है ना, नेम सिग्नेचर। तो बताओ नेम और सिग्नेचर बिलो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के जस्ट नीचे जो है इसको लिखना है। इसमें क्या इंक्लूड होगा, द टेंडर्स नेम, है ना, सेंडर्स होगा, सेंडर्स नेम जो भेजने वाले हैं उसका नाम होगा, और सिग्नेचर होगा, दोनों होगा, ठीक है, नाम और सिग्नेचर। अब बात करते हैं कि फॉर्मल लेटर में क्या क्या किसके पास लिखते हैं। फॉर्मल लेटर में देखो बिजनेस लेटर फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, ऑफिशियल लेटर आपका फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, लेटर टू द एडिटर फॉर्मल लेटर है, लेटर ऑफ द जॉब पब्लिकेशन फॉर्मल लेटर है, लेटर टू द प्रिंसिपल जो लिखते हैं फॉर्मल लेटर है ना। और क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चेयरमैन के लिए लिख रहे हैं तो फॉर्मल है, स्टेशन मास्टर, पुलिस सुप्रिटेंडेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर, पोस्ट मास्टर, तो ये सभी के सभी फॉर्मल लेटर है, ठीक है। अब पर्पस क्या है, पर्पस क्या है फॉर्मल लेटर का, तो मेन पर्पस ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल लेटर आर बिलो, ठीक है, नीचे दिया है। क्या है कि टू वॉइस योर ओपिनियन इन केस ऑफ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि टू गेट योर प्रॉब्लम एड्रेस्ड, थर्ड पॉइंट है टू इन्फॉर्मेशन, फोर्थ है कि टू कंप्लेन अबाउट अगेंस्ट समवन, ठीक है। मैनी कंप्लेंट्स आर वैलिडेटेड बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट इन लेटर, तो ये इसका पर्पस होता है, ठीक ना, ये समझ में आ रहा होगा। अब टू प्लेस एन ऑर्डर,
सीक इन्फॉर्मेशन, इंक्वायर, सेंड रिप्लाई, सेल प्रोडक्ट्स, ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। ये पर्पस हुआ, ठीक। अब मैं बात करूँ इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर का पर्पस क्या होता है, क्यों लिखते हैं, तो टू एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशन, इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। टू स्टे इन कॉन्टैक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड, ठीक है, फैमिली और फ्रेंड से कॉन्टैक्ट रहने के लिए, ठीक है। सेंड इन्विटेशंस, रिप्लाइज, थैंकिंग गिफ्ट्स, है ना, तो ये सब करने के लिए लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। टू मेक पर्सनल कंप्लेंट्स, पर्सनल कंप्लेन है तो इनफॉर्मल है, ठीक है। और टू कम्युनिकेट बाय एक्सप्रेसिंग सिंपैथी, फीलिंग, स्टोरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, समवन, तो ये सब इसका पर्पस होता है, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर का ये सभी पर्पस है, ठीक ना। टू द प्रिंसिपल टू इशू बुक, ठीक है। तो इसके लिए अगर एप्लीकेशन लिखना है तो मैंने एक एग्जांपल लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, है ना, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिखना है अपना, स्कूल का एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टेड फॉर लाइब्रेरी बुक्स, उसके बाद सैल्यूटेशन देना है, तो रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है। तो इस तरह से अब बताओ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये बॉडी ऑफ द लेटर है, जो लेटर का सोल है, ठीक ना। और लास्ट में ये कंक्लूजिंग है, ठीक है, ये कंक्लूजिंग है और लास्ट में ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है इसको लिखना है, ठीक है, और इस तरह से ये लिखा जाता है। तो और लास्ट में ये भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला है ना, सिंसरली योर नेम, योर रोल नंबर अपना लिखना भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नोटिस के, नोटिस कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो नाम दिया है, अगर क्वेश्चन में दिया है तब लिखना है, अगर नहीं दिया है तो अपने साथ लिख देना, स्कूल का नाम लिख देना, कॉलेज लिख देना, ऐसे तो दिया रहता है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन फिर भी नहीं दिया है तो अपना स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, बीचे बीच जैसे यहाँ पर किया हुआ है ना वैसे ही लिखना है। तो इसके जस्ट बीचे बीच एकदम राइटिंग नोटिस लिखना है, कैपिटल में, सबको कैपिटल लिखना है, ठीक ना, ये है। और उसके बाद इधर डेट लिखना है, ये डेट हो गया, डेट हो गया। और उसके बाद हेडिंग एकदम बीचे बीच, नोटिस के बीचे बीच, ठीक है। और इसको एकदम पूरा क्लोज रहता है ये, ठीक ना, लिखने के बाद ये सब क्या रहता है, क्लोज रहता है, बॉक्स में बंद रहता है ये नोटिस, ऐसे होता है, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ नीचे लिखना क्या है, तो इसमें द कंटेंट ऑफ द नोटिस फॉर हुम, किसके लिए है, क्या है, कब है, वेयर, वाई, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, होम टू कॉन्टेक्ट, ये सभी इसमें लिखा जाएगा, है ना, मतलब क्या आप कहना चाहते हो, क्या नोटिस इसमें है, तो सब। उसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर करना है, नेम लिखना है, डिजाइनेशन है कि आप क्या हो, द हेड बॉय हो, तो ये भी आपको लिखना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है नोटिस लिखा जाता है और इसका ये फॉर्मेट है, ठीक ना। तो इस तरह से इसको लिखना है।